अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम। हेलो बच्चों, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप सबका दिमाग खाने के लिए। दिमाग खाने नहीं नहीं, आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि मैं फिर से आ गई हूं अपनी न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं पढ़ा रही थी आपको। इस सीरीज में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसमें हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 3.5 पॉइंट में, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट आपको सिखाया जाएगा, जैसे लेंथ कन्वर्जन या फिर वेट को मेजर करना, वेट कन्वर्जन, वेट को कैसे कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, उसको आपको याद कर लेना है। उससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे, लेंथ, वेट और जैसे लिक्विड चीजों को मेजर करते हैं, किसी को भी मेजरमेंट का आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा मनी कन्वर्जन भी सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है, उसमें सिर्फ पैसे और रुपीज में बात होती है। यहाँ पर हम लेंथ में और वेट में क्या क्या बात करते हैं। एक स्केल में आपको बताती हूँ, आपको यहाँ एक स्केल बनाना है। तो क्या आएगा आपका स्केल? आपको याद करना है किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट। अब ये यूनिट में क्या आएगा? यूनिट सबसे सेंटर पॉइंट हो जाता है। यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ये मैंने क्यों लिखा है? सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है, जैसे आप सॉन्ग याद कर लेते हो, पोएम याद कर लेते हो, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। आप इनको 10 टाइम से भी रिपीट बोलोगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। इसको मैं आपको क्यों याद करा रही हूं? क्योंकि आपके आगे के सारे क्वेश्चन इसी स्केल को याद करके, बिना कुछ और याद किए, मतलब बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, इसी स्केल से आपके सारे काम हो जाएंगे। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब यूनिट का मतलब क्या है? यहां पर यूनिट हो सकता है मीटर। अब बच्चों, हम जैसे हम कोई कपड़ा, क्लोथ लेते हैं, कोई भी कपड़ा लेते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। कोई भी हम लेंथ मेजर करते हैं तो किसमें? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें मेजर करते हैं। तो मतलब मीटर क्या है? इसकी यूनिट है। तो जैसे अब यहाँ क्या होगा, अगर किसी भी ऐसी चीज को मेजर करना है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये मीटर ही है। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर? ऐसे ही हम किसी वेट को मेजर करते हैं तो हम ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट जाओगे, वेजिटेबल या फ्रूट खरीदने, आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होगे, तो आपने क्या देखा होगा कि वो क्या कहता है कि हम 1 किलो मैंगो दे दीजिए। तो आप वो क्या करता है कि 1 किलो तोल के देता है, 1 किलोग्राम देता है। जैसे आपने मेडिसिन्स की बोतल देखी होंगी, उसमें क्या होता है बच्चों? आवाज क्लियर आ रही होगी आई थिंक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो ग्राम में मेजर होता है। सॉरी, मेडिसिन्स नहीं, जो छोटी कम चीज होती है उनको हम ग्राम में मेजर करते हैं। और लिक्विड को हम लीटर में करते हैं। किसमें? लीटर में। किसमें करते हैं बच्चों? लीटर में। अब किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसी, सेंटीमिली, ऐसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो हर चीज में ये स्केल काम करेगा। चाहे हम लिक्विड को मेजर कर ले, चाहे हम किसी वेट को मेजर कर ले, चाहे हम किसी की लेंथ को मेजर कर ले, तो सब में ये स्केल काम करेगा। तो आपको सिर्फ यही याद करना है। आप मेरे साथ बोल लीजिए, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब आगे के सवाल मैं आपको चुटकियों में करा दूंगी, क्योंकि ये आपको याद हो गया तो आगे के सवाल आप बिना मुझसे पूछे, मेरे कराने से पहले ही आप कर लोगे। देखते हैं क्या है। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मिलीमीटर। अब एक चीज और बता देती हूँ, एक छोटी सी चीज, कि जब हम, जैसे मैंने अभी आपको उसमें बताया था कि आगे जाते हैं, जब मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था, आगे जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं? आगे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम पीछे करेंगे मतलब उतनी जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 कदम हम आगे गए तो 1 जीरो की मल्टीप्लाई, 2 कदम आगे जाएंगे तो 2 जीरो की। ये मैंने आपको जीरो वाला खेल बताया था। जितने स्टेप आप चलोगे आगे तो उतने जीरो की मल्टीप्लाई, जितने स्टेप आप पीछे चलोगे उतने जीरो पर डिवाइड कर देना है। क्लियर? आगे चलेंगे उतनी जीरो, जितने स्टेप आगे चलोगे उतनी जीरो की मल्टीप्लाई, जितने स्टेप पीछे चलोगे उतने जीरो का डिवाइड। क्या पूछा है? हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मिलीमीटर।
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमने कहां पढ़ा था बच्चों, ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। सेंटी हमने यहां पढ़ा था, तो सेंटीमीटर भी यही होगा, मतलब मैंने आपको सब बताया था ना, ये तो नॉर्मल नेम है। मिलीमीटर कहां है बच्चों, मिलीमीटर ये रहा, सेंटी के जस्ट आगे, सेंटी के एक स्टेप आगे है मिलीमीटर। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मिलीमीटर, ये पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्वेश्चन समझना, हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं, मिलीमीटर में सेंटीमीटर निकालने, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर बताने हैं। तो हम कितना स्टेप पीछे गए, एक स्टेप, तो कितने का डिवाइड कर देंगे बच्चों, 10 का। तो 1 मिलीमीटर में बताना है तो 1/10 कर देंगे, तो ये 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, डिवाइड भी नहीं करिए तो अगर जैसे 1 0 है तो एक नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 1/10 बोलेंगे, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1/10 ही तो बोलेंगे इसको, इस टाइप से। अब सेकंड और देख लीजिए, इसी स्केल पे बेस बताऊंगी, हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं 5 मिलीमीटर में। अभी यहां पर 1 था, 5 हो गया, लेकिन मिलीमीटर में सेंटीमीटर ही पूछे हैं, तो हमें क्या करना है, एक स्टेप पीछे गए तो 10 का ही डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 मिलीमीटर में पूछा है तो 5/10 कर देंगे, 5/10 तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट यहां लग जाएगा, 1 0 है तो एक पॉइंट, एक नंबर बाद पॉइंट लग जाता है। 12 मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, 12 मिलीमीटर को बच्चों करना है सेंटीमीटर में, तो 12/10 कर देंगे, 12/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों 1 0 है तो पॉइंट कहां लगेगा, एक यहां से राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर आंसर। कितना इजी है, सिर्फ हमें ये स्केल याद करना था, उसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग स्टेप चल देंगे। अब मैं ये रेस कर रही हूँ, इस स्केल को आप अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लाइन जो होती है उसमें नोट कर लेंगे और सारे क्वेश्चन को इसी स्केल से सॉल्व कर देंगे। देखो 1.2 सेंटीमीटर आंसर आया है। अब हमें पूछा है हाउ मेनी मिलीमीटर इन 5.6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछ लिया है, तो बच्चों सेंटीमीटर कहां था, मैंने वो इरेज कर दिया, सेंटीमीटर किलो हेक्टोडे का यूनिट, देसी सेंटीमिली, सेंटीमिली सबसे लास्ट में था ना, तो कितने मिलीमीटर होते हैं 5.6 सेंटीमीटर में। अब आपको क्या करना है, अब एक स्टेप आगे चलें, अब ये पूछा है कितने मिलीमीटर होते हैं सेंटीमीटर में, तो एक स्टेप आगे चले तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों 5.6 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप डेसिमल की मल्टीप्लाई करना 5th में भी सीख के आए हो, 5th 6 में, तो आप क्या करना है, एक पॉइंट कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई तो 56 मिलीमीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। 12 मिलीमीटर 1.2 सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 का डिवाइड करते ही पॉइंट एक नंबर बाद लग जाएगा। इसको आप स्केल के बिना भी कर सकते हो। 56 मिलीमीटर 5.6 सेंटीमीटर, 70 मिलीमीटर 7.0 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टा जा रहा है, एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। 0.9 सेंटीमीटर है, अब इसको मिलीमीटर में करना है तो 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 9.0 आ जाएगा, या 9 लिख दीजिए क्योंकि पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा। यहाँ 10 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर 10 का डिवाइड हुआ है, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई हुई है। 0.9 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या आएगा, 9 मिलीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करते ही एक पॉइंट यहां लग जाएगा, 13.4 आ जाएगा। यहां सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 की मल्टीप्लाई, ये बात आप समझिएगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 की मल्टीप्लाई, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 का डिवाइड। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक तो मैंने बताया था, नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज करिए, दोबारा से सुनिए, स्केल याद करिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर, एक स्टेप आगे तो मल्टीप्लाई 10 की, और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक स्टेप राइट खिसक जाता है। 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक स्टेप राइट से कहां लग जाता है, यहां एक नंबर बाद लग जाता है। द इलस्ट्रेशन बिलो शो हाउ स्मॉल सम थिंग्स आर। यहां पर कुछ चीज को नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं कि कुछ चीज कितनी छोटी होती है। ट्राई टेकिंग एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ ईच। यहां पर जैसे 0.5 मिलीमीटर का ये दे रखा है, 1 मिलीमीटर का ये वाली लाइन है, 1.5 मिलीमीटर की ये वाली लाइन है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ेंगे। द 3 ब्लू स्ट्रिप represent the typical relative size of pen stroke, fine stroke,
मीडियम स्ट्रोक एंड बोल्ड स्ट्रोक। यहाँ कुछ ये लाइन देखिए ब्लू स्ट्रोक, यहाँ पर एक्चुअल साइज है ये इनका, एक कम है, छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। जो एक अब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। एक ह्यूमन के जो हेयर होते हैं वो कितना 0.1 मिलीमीटर की थिकनेस के होते हैं, मतलब 0.1 मिलीमीटर पतले होते हैं। तो इतने छोटे पतले होते हैं। आपने हेयर तो देखा होगा, एक हेयर जैसे टूट जाता है उसको देखिएगा, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई होती है 0.1 मिलीमीटर अप्रॉक्स। The thickness of a newspaper can be ranged from 0.05 to 0.08 मिलीमीटर। जो न्यूज़पेपर होता है वो कितनी थिकनेस का होता है? 0.05 से 0.08 मिलीमीटर का। मस्टर्ड सीड में थिकनेस होती है 1 to 2 मिलीमीटर की। स्मॉलेस्ट एंट स्पाइसेस डिस्कवर हुए हैं बहुत पहले। बेरा ब्रूनी has a total length of 0.8 and 1 millimeter. They are found in श्रीलंका एंड चाइना। ये श्रीलंका और चाइना में पाए जाते हैं। ये सबसे छोटे आंट के स्पाइसेस, चींटी के स्पाइसेस हैं। The smallest length snail spice discovered so far, Acmella nana, has shell diameter of 0.7 millimeter. They are found in Malaysia. ये मलेशिया में मिलते हैं। We also know that 1 meter is equals to 100 centimeter. हाँ, हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम स्केल याद करके आए हैं। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं फिर से बना देती हूँ, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मुझे याद है, आपको भी। यूनिट मतलब मीटर। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे? मीटर यहाँ पर है, यूनिट पर ही होगा मीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर कितना आगे गए हैं? 1 और 2। कितना आगे गए? 2 स्टेप आगे गए हैं। तो कितने जीरो की मल्टीप्लाई जाएगी? 10 और 10, 2 जीरो की मल्टीप्लाई जाएगी। तो कितना? 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कैसे होता है? क्योंकि हम 2 स्टेप आगे चले हैं। समझ में आया? 2 स्टेप आगे चले हैं, 2 जीरो की मल्टीप्लाई। 2 स्टेप आगे चले हैं, 2 जीरो की मल्टीप्लाई। और अगर इसी टाइप से देखें, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में अगर मैं मीटर पूछूं तो हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पीछे जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं तो 2 जीरो का डिवाइड कर देंगे। और इसको डिवाइड करते ही 2 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा 1 और 2 डिजिट के बाद। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मीटर और सेंटीमीटर में चलेंगे क्वेश्चन इसी स्केल के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी मीटर इन 10 सेंटीमीटर? कितने मीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर में? कितने मीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर में? कैसे बताएंगे? 2 स्टेप ही तो गए हम आगे। मीटर, डेसी, सेंटी। ये पूछ रहा है कितने मीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो बच्चों क्या करेंगे? डिवाइड। तो 10 सेंटीमीटर में मीटर पूछा है तो 10 में डिवाइड कर देंगे 100 का। इस पे मत जाइए, सर डायरेक्ट कर दिया है, एक स्टेप बीच में से गायब कर दिया है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये नीचे कैसे आ गया। तो ये ऐसे नीचे आया है कि 10 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 स्टेप पीछे गए हैं। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1/10 बचा। अब 1/10 कितना होता है बच्चों? 0.1 मीटर। क्लियर? सिंस ईच सेंटीमीटर इज 100 ऑफ मीटर, 15 सेंटीमीटर कैन। 15 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 15 सेंटीमीटर है हमारा, कितने मीटर होंगे? 2 स्टेप पीछे गए हैं तो कितने का डिवाइड? 2 जीरो का डिवाइड। अब पॉइंट कहां लग जाएगा बच्चों? 2 जीरो है तो 1 और 2 डिजिट के बाद 0.15 मीटर इज द आंसर। 0.15 मीटर। इसने इतना लंबा मेथड किया है, मैंने आपको 2 स्टेप में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमें स्केल याद था, इसलिए हम इसको इतना जल्दी कर पाए। ये देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप कर लेते हैं कुछ। फिलअप में भी वही करना है। 36 सेंटीमीटर में कितना मीटर बताना है। कितना मीटर होता है? अब मैंने बताया सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पीछे जा रहे हैं 2 स्टेप। 100 का डिवाइड, तो 36 में 100 का डिवाइड। क्लियर? सेंटीमीटर से मीटर मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो 100 का डिवाइड। और 2 जीरो है तो पॉइंट कहां लग जाएगा? 2 डिजिट के बाद, 3, 6 और 3 के बाद लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36 मीटर। 50 सेंटीमीटर है तो 50 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यह जाएगा पॉइंट लग जाएगा 5 के बाद, तो 0.5 मीटर इज द आंसर। अब यहां देखते हैं, पहले ये वाले कर लेते हैं फिर रिवर्स में जाएंगे। 4 सेंटीमीटर में मीटर बताना है तो 4/100 कर देंगे। अब पॉइंट का लग जाएगा 0.04। देखो बच्चों, एक ही डिजिट है ऊपर, हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1 डिजिट के बाद हम 0 अपने आप से लगा सकते हैं, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे।
325 अपॉन 100 मीटर। अब पॉइंट आ जाएगा 5 और 2 के बाद 3.25 मीटर। अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को सेंटीमीटर मतलब आगे जा रहे हैं, मीटर पहले होता है, सेंटीमीटर बाद में होता है, तो 2 स्टेप बाद में होता है, तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 9 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट कहा 2 स्टेप आगे भाग जाएगा, 89 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, या तो कमेंट में ही या फिर दोबारा से वीडियो एक एक्सप्लेनेशन का और बना दूंगी। तो ये जाएगा 2 स्टेप आगे चला जाएगा, तो 207 सेंटीमीटर इज द आंसर। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अभी कह रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव। हाउ मेनी मिलीमीटर्स डज 1 मीटर हैव। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? स्केल किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। डेसी ये पूछ रहा है, यूनिट के पास होगा ना मीटर, यूनिट के पास ही होता है मीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? पीछे से आगे जाना है, कितना स्टेप? 1 2 3, तो कितने जीरो लगाएंगे बच्चों? 3 जीरो। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। इसी स्केल से आप सारे आंसर कर देंगे। कैन वी राइट 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। क्या हम 1 मिलीमीटर को 1/1000 मीटर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं। 3 स्टेप पीछे मतलब 3 जीरो का डिवाइड। समझ में आ रहा है? तो हमने 3 जीरो का डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1/1000 मीटर। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट पर। वीडियो पॉज करके आप लिखते रहिएगा। Here we have some more interesting fact about small things in nature. यहाँ कुछ फैक्ट है फिश का, एग का, और यहाँ कुछ साइज दिए गए हैं जो नेचर में है। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं वही चीज की नेचर में क्या क्या चीजें हैं। वॉल्फी ऑक्टोपस का साइज दिया गया है, बहुत सारी चीजों का है, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे वेट, या फिर मैं इसको करा देती हूँ आपको, फिर वेट कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेट कन्वर्जन सीखेंगे इसी स्केल से। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसी स्केल को यूज करना कितना इजी है। इसको पढ़ते हैं हम, क्या क्या हमें पॉइंट दिए हैं। द एग ऑफ अ हमिंग बर्ड टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 मीटर वाइड। जो एग होता है हमिंग बर्ड का वो 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 0.9 सेंटीमीटर वाइड होता है। द फिलीपींस गोबी इज अबाउट, ये एक बर्ड है, इज अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट कैन बी फाउंड इन द फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये कहां मिलते हैं? फिलीपींस में और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में। द स्मॉलेस्ट नोन जेलीफिश you can see has bell size of 0.5 to 2.5 centimeter. It tentacles can be as long as 1 meter. They are found in Australia. Its venom can be fatal to humans. The Wolfie octopus, also known as the starch-sucker Pasmi octopus, is the smallest known octopus in the world. सबसे छोटा octopus है ये। Their typical size is around 1 to 2.5 सेंटीमीटर का साइज होता है, 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक का। They weight less than 1 ग्राम, इनका वेट 1 ग्राम से भी कम होता है। They are found in the Pacific Ocean, ये पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसमें हमें बताया गया है सेंटीमीटर में किस किस चीज की थिकनेस होती है, किस किस चीज की हाइट होती है, वो सब चीजें हमें बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितना इजीली हम इसको सीख गए, नेक्स्ट वीडियो में वेट कन्वर्जन भी उतना ही इजी सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा मिस्टी क्लासरूम चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।